मिलिए अंजलि से। अंजलि एक फिटनेस एंथुजियास्ट है। वो हर सुबह जल्दी उठकर योगा करती है, जॉगिंग भी जाती है और हमेशा हेल्दी डाइट फॉलो करती है। लेकिन अंजलि को चॉकलेट बहुत पसंद है। जब भी वह किसी स्टोर में जाती है तो खुद को चॉकलेट खरीदने से रोक नहीं पाती। अब अंजलि को पता है कि चॉकलेट खाना उसके फिटनेस गोल के अगेंस्ट है, लेकिन वो इसे छोड़ भी नहीं पाती। अब आप सोचो कि अंजलि के इस बिहेवियर में क्या इश्यू है। क्या आपको लगता है कि अंजलि के बिहेवियर में या फिर उसकी सोच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंजलि के बिहेवियर में यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ तो वह अपनी हेल्थ के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चॉकलेट को देखते ही वह अपनी फिटनेस को ताक पर रख देती है। अंजलि का ये मेंटल बिहेवियरल कॉन्फ्लिक्ट या डिस्कम्फर्ट ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है। यह एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है जब हमारे मन में दो या अधिक कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं। जैसे अंजलि का फिटनेस एंथुजियास्ट होना और चॉकलेट का शौक रखना दो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हैं। इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम अक्सर अपने थॉट या बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करने के लिए कई तरह के ट्रिक्स यूज करता है। जैसे आप कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदते हैं इसलिए कि उससे फ्यूचर में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप नए नए असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे उसके साथ, पर उसको ज़्यादा यूज नहीं कर पाते और वह आपके रूम में कहीं किसी कोने में पड़ा रहता है। आपके थॉट और बिहेवियर में कॉग्निटिव डिसोनेंस इमर्ज होता है। यहाँ इमेजिन प्रोडक्टिविटी वर्सेस गैजेट का वेस्ट होना। खुद के इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए आप सोचते हैं कि नहीं, ये पैसा बर्बाद नहीं किया मैंने, ये तो जरूरी था, इससे मैं इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल्स और डिश रिचार्ज एक्सेट्रा तो करता ही हूँ। ये दिमाग का तरीका होता है अपने मेंटल डिस्कम्फर्ट से बाहर निकलने का। क्या आपको पता है, जब हम कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन को अक्सर हैप्पी केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है इस वर्ड का। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे मूड और रिवार्ड सिस्टम को रेगुलेट करता है। इसलिए जब हम अपने कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स को रिजॉल्व करते हैं तब हमें एक सेंस ऑफ रिलीफ और सेटिस्फैक्शन फील होता है और हमारा ब्रेन डोपामाइन के रिवॉर्ड को पाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। राज को ही ले लीजिए, जो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता है। डेली बिना मिस किए हुए जिम जाता है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग करता है। राज जानता है कि स्मोकिंग उसकी सेहत के लिए हार्मफुल है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है क्योंकि उसका स्मोकिंग का बिहेवियर उसके बिलीफ यानी केयर फॉर हेल्थ के बिल्कुल अपोजिट है। इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए राज कई तरह के तरीके अपना सकता है। नंबर 1, वो स्मोकिंग छोड़ सकता है। नंबर 2, या ये सोच सकता है कि कभी कभी स्मोकिंग करना इतना बुरा भी नहीं है। या फिर वो यह भी सोच सकता है, मैं डेली जिम तो जाता ही हूँ, इसलिए स्मोकिंग का असर थोड़ा अपने आप कम हो जाएगा। ये सभी कॉग्निटिव डिसोनेंस या कॉग्निटिव डिस्कम्फर्ट को कम करने के तरीके हैं। सो फ्रेंड्स, कॉग्निटिव डिसोनेंस हम सभी महसूस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये हमें हमारे थॉट्स और एक्शन में बैलेंस और अलाइनमेंट लाने के लिए हमें प्रोवोक करता रहता है। जब हम इस मेंटल डिस्कम्फर्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं और हमारी ट्रू वैल्यूज और बिलीव्स के साथ अपने बिहेवियर का मेल करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कॉग्निटिव डिसोनेंस पर एक क्विक ग्लैंस। होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। फिर मिलते हैं।